हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो मैं आपके साथ टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ वो है सीएसआर। सीएसआर क्या होता है? सीएसआर होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर कंपनी का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो सोसाइटी के लिए कुछ भी करे, बट वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें जो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं आज हम वो भी डिस्कस करेंगे कि वो ऐसी कौन सी कंपनी होती हैं जिनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ करे। और सीएसआर का मतलब सिर्फ वही नहीं होता है कि वो सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ करे, सोसाइटी को हार्म ना पहुंचाना ही एक सीएसआर होता है। ठीक है, तो सीएसआर हम समझते हैं ब्रीफ में कि सीएसआर क्या होता है। इट इज़ द आइडिया दैट ए बिजनेस हैज़ ए रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द सोसाइटी दैट एग्जिस्ट अराउंड इट, राइट। जो भी हमारे आसपास सोसाइटी होती है उसके लिए वो पूरा रिस्पॉन्सिबल होता है कि उसे कोई भी हार्म ना हो, इवन उसे उस प्रोडक्शन से या उस फैक्ट्री से या उस कंपनी से कोई इशू ना हो। दूसरा है हमारा डिस्क्राइब अ कंपनी इफोर्ट टू इम्प्रूव सोसाइटी इन सम वे, कि कुछ भी ऐसा करने से हमारी सोसाइटी पे इम्प्रूव होता है, वो हमारा सीएसआर होता है, राइट। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि सीएसआर एप्लीकेबल कहाँ होता है। तो अगर मैं एप्लीकेबल की बात करूँ तो सेक्शन 135 सबसेक्शन ऑफ 1 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग एवरी कंपनी हैविंग, सबसे समझने वाली सीएसआर में यही बात है, सबसे मेन बात यही है कि उसका जो नेट प्रॉफिट होना चाहिए वो 500 करोड़ होना चाहिए या उससे ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, टर्नओवर जो होना चाहिए वो 1000 करोड़ या उससे ज़्यादा होना चाहिए। याद रखना, इन दोनों चीज़ों में बहुत अलग अलग कंडीशन है और इन दोनों चीज़ों में बहुत डिफरेंट है। टर्नओवर अलग चीज़ होता है और नेट प्रॉफिट अलग चीज़ होता है। हम कभी भी कैलकुलेट करेंगे ये कितना भी हो, 1000 हो, 2000 हो, कितना भी हो, मगर उसके बाद 500 करोड़ का नेट प्रॉफिट होना ही चाहिए। चाहे आपका टर्नओवर 1000 नहीं 2000 हो या 3000 करोड़ हो, उससे कोई मतलब नहीं है, बट आपका नेट वर्थ जो होना चाहिए प्रॉफिट का वो 500 करोड़ से ज़्यादा ही होना चाहिए या 500 करोड़ होना चाहिए। ठीक है, तभी आप सीएसआर के जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको आप पे कर सकते हो सोसाइटी के लिए। अब हम बात कर रहे हैं नेट प्रॉफिट की। नेट प्रॉफिट आपका 5 करोड़ होना चाहिए या उससे ज़्यादा होना चाहिए। ये प्लीज़ 3 कंडीशन से आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखना इन चीज़ों का। दूसरा, जो भी हम नेट वर्थ की बात कर रहे हैं, टर्नओवर की बात कर रहे हैं, नेट प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, ये हम किसी भी फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं। जैसे काफ़ी सारे जो लोग हैं वो 1 अप्रैल से लेके और 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर मानते हैं अकॉर्डिंग टू द हिंदू कैलेंडर, राइट। बट देयर आर मैनी ऑफ कंपनीज वो कहती हैं कि नहीं, हमारा फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो 1 जन से स्टार्ट होता है और 31 दिसंबर को ख़त्म होता है, क्योंकि वो उस फाइनेंशियल ईयर को मानती हैं। या मान लीजिए कोई भी और कंपनी है वो किसी और अगर फाइनेंशियल ईयर को कैलकुलेट करती है तो वो उनकी मर्जी है, बट हम यहाँ पे जो भी कैलकुलेशन कर रहे हैं वो फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, राइट। इसमें हमारी सबसे मेन कंडीशन क्या होती है, इफ़ एनी कंपनी डज नॉट सेटिस्फाई ड्यूरिंग लास्ट 3 कॉन्सिक्यूटिव ईयर नीड टू डू कंप्लाई। दैट मीन्स कि अगर ऐसी चीज़ जो मैंने आपको कंडीशंस बताई हैं अगर वो 3 साल लगातार नहीं हो रही है तो वो सीएसआर करने के कैपेबल नहीं है, या वो ज़रूरी नहीं है कि वो सीएसआर करे, या ऐसा कोई प्रेशर नहीं है, या ऐसा कोई रूल नहीं है, ऐसा कोई लॉ नहीं है कि उनको सीएसआर करना ही करना है अगर 3 साल लगातार ऐसा नहीं हो रहा है। दूसरी, इसमें क्या होता है सीएसआर का, ऐसा नहीं है कि आपका मान लीजिए मैंने आपको यहाँ बताया 5 करोड़ की अगर आपको प्रॉफिट हो रही है तो आप 5 करोड़ दे दोगे, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सीएसआर के एक्सपेंडिचर की कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, वो कंडीशंस क्या होती हैं उन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हमेशा याद रखना 2% ऑफ नेट प्रॉफिट, मैंने इसमें लिखा भी है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। 2% ऑफ नेट प्रॉफिट ऑफ 3 फाइनेंशियल ईयर। दैट मीन्स कि अभी क्या चल रहा है, अभी मान लीजिए 2022 और 2023 का फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हुआ है। अगर मैं इससे पहले 3 साल की कैलकुलेट करूँगा 2% ऑफ नेट प्रॉफिट, तो उसका मुझे क्या करना पड़ेगा कि एवरेज निकालना पड़ेगा। जब मैं उसका एवरेज निकालूंगा ना तो उसमें जो पैसा आएगा वो होगा मेरा सीएसआर पे खर्च करने का अमाउंट। ध्यान रखना, एक बार और मैं समझा रहा हूँ आपको ये सारी चीज़ें। 3 साल का एवरेज लेते हैं नेट प्रॉफिट का, ठीक है, और वैसे देखा जाए तो मैंने यहाँ लिखा है 2% होता है।
2% ऑफ नेट प्रॉफिट। और वो कौन सी 2% तो हम ले रहे हैं, मगर कौन सी 3 फाइनेंशियल ईयर का, लगातार 3 फाइनेंशियल ईयर का। मान लीजिए कि 2% अगर मैं कैलकुलेट करूं तो पहले साल आया 1 करोड़, दूसरा साल आया 2 करोड़, फिर तीसरी साल आया 1 करोड़, तो 4 करोड़ हो गया ना। तो 4 × 3 करेंगे तो जो अमाउंट आएगा वो होगा हमारा एक्सपेंडिचर ऑफ CSR फॉर द सोसाइटी। आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। दूसरा मैं आपको बताता हूँ कि CSR जो होता है ना, वो आप करोगे इंडिया में, वो ही आप नॉर्म्स में आ रहे हो कि आप CSR कर रहे हो। आप इंडिया के बाहर कर रहे हो तो आप इस नॉर्म्स में नहीं आ रहे हो कि आप CSR कर रहे हो। दूसरा, इसे कौन डिसाइड करता है, कौन बनाता है, कौन रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाता है, या ट्रांसपेरेंसी कैसे रहती है, इसे कौन मॉनिटर करता है, ये भी तो सारे क्वेश्चंस हैं। तो मैं आपको बताऊं कि हर चीज़ में क्या होता है, जो CSR करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, है ना। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की भी आपको पता है कि कंडीशंस होती है। जैसे पब्लिक में क्या होता है, अलग होता है, जैसे 3 डायरेक्टर हो गए, एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो गया, या काफ़ी सारी कंपनीज़ में क्या होता है ओनली 3 डायरेक्टर्स होते हैं, प्राइवेट में क्या होता है 2 डायरेक्टर्स होते हैं। तो ये क्या कंडीशंस है ना। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही डिसाइड करते हैं कि आपका जो है क्या हम करने वाले हैं, कितना हम खर्च करने वाले हैं, किस किस सब्जेक्ट में हम खर्च करने वाले हैं। क्योंकि CSR करने की काफ़ी सारा ब्रॉड टर्म है हमारे पास कि हम कौन से वाले फील्ड में खर्च करने वाले हैं ना, कौन से वाले चीज़ में हम सोसाइटी को इम्प्रूव करने वाले हैं। तो वो सारी चीज़ें होती हैं। दूसरी चीज़ जो इस कंडीशंस में आती हैं, उनमें क्या होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करते हैं, जो CSR कमेटी होती है उसको फॉर्म करते हैं। और CSR कमेटी क्या करती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंटली मॉनिटर करके बताती है, उन्हें सारी कंप्लाइंस बताती है, उन्हें सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बताती है, कौन से सेक्शंस में क्या क्या इश्यूज़ हैं, कहाँ कहाँ करना चाहिए, वो सारा गाइडेंस देती है। वो सारा उन्हें बताती है कि कहाँ किस फील्ड में कहाँ ज़रूरत है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, क्या चीज़ें करना बेटर है, सोसाइटी को किस चीज़ की ज़रूरत है। तो CSR कमेटी का काम ही होता है कि एवरी चीज़ को, सारी चीज़ों को मॉनिटर करना स्टेप बाय स्टेप, और टाइम टू टाइम मॉनिटर करना, है ना। ये CSR कमेटी का काम होता है। दूसरा, अभी आप इसका एक बार व्यू ले लीजिए, मैं आपको बताऊंगा फिर। जो सेक्शन 7 होता है, तो उसमें CSR में साफ साफ लिखा हुआ है कि आप किन किन सब्जेक्ट में या किन किन फील्ड में आप CSR कर सकते हो। तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे पॉवर्टी हो गया ना, हंगर हो गया, जो आप कहते हैं ना भुखमरी है, वहाँ बहुत गरीबी है, या एजुकेशन हो गया, है ना, चाइल्ड एजुकेशन। आपने देखा होगा काफ़ी बार, अभी बहुत ट्रेंड में चल रहा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, है ना, ये सारी चीज़ें चल रही है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, हमारी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जो कंपनीज करती हैं, है ना। या एम्पावरमेंट हो गया, या वुमेन एम्पावरमेंट अभी आजकल बहुत चल रहा है। तो देयर आर मैनी ऑफ सब्जेक्ट्स। सेक्शन 7 में हर सब्जेक्ट को इन डिटेल लिखा गया है, हर फील्ड को बताया गया है कि आप किस किस चीज़ में आप CSR कर सकते हो, है ना। और दूसरी चीज़, CSR का ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के बतौर बताना चाहूँगा कि काफ़ी सारी जगह हम क्या करते हैं, कंपनी लगाते हैं, है ना, एक सेटअप लगाते हैं, एक फैक्ट्री लगाते हैं, उसमें काफ़ी सारा वेस्टेज होता है। जैसे कि जो पानी की फॉर्म में निकलता है उसमें काफ़ी सारे केमिकल्स होते हैं। वो पानी कहाँ जा रहा है, मान लीजिए अभी नालियों वगैरह में जा रहा है, फिर तालाब में जा रहा है, उसमें जा रहा है। तो वो सारी चीज़ें भी CSR में आती हैं। CSR बोलता है कि इस चीज़ को आपको या तो स्टॉप करना चाहिए, या फिर इस चीज़ को आपको इतना रिड्यूस करना चाहिए कि कोई भी चीज़ आसपास की जो सोसाइटी है वो हार्म ना हो, सोसाइटी को कोई भी चीज़ ऐसी ना हो जो हार्मफुल हो सोसाइटी के लिए। काफ़ी सारी जगह आपने देखा होगा, ईंट की भट्टी टाइप की जो चिमनी वाले काम होते हैं ना, कांच वाले काम होते हैं, उसमें धुआं निकलता है ना। तो वो उससे क्या होता है, आसपास की जो चीज़ें होती हैं वो काली हो जाती हैं, और जो हमारा एयर पॉल्यूशन होता है वो बढ़ जाता है। तो CSR कहता है कि आप ऐसा ऑटोमेटिक प्लांट लगाओ, या ऐसा कुछ भी टेक्नोलॉजी लेके जाओ कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो कम हो जाएं, है ना। ऐसा ना हो कि आपकी वजह से हमारा जो एयर है वो भी पॉल्यूट हो, जो आसपास की सोसाइटी है हमारी वो भी हमारी हार्म हो। तो CSR ये भी चीज़ करता है। ऐसा नहीं है कि CSR ने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ये वाला कर लिया, सेव वाटर कर लिया, एजुकेशन कर लिया, गर्ल्स एजुकेशन कर लिया, एम्पावरमेंट कर लिया, वुमेन एम्पावरमेंट में उन्होंने बहुत ध्यान दे दिया। वो सारी चीज़ें तो उन्हें करनी है। उन्हें ये भी ध्यान रखना है कि हम चीज़ें अच्छी कर रहे हैं अगर सोसाइटी के लिए, वो तो बहुत बेस्ट है, मगर हम चीज़ें बुरी जो कर रहे हैं अपनी कंपनी से या प्रोडक्शन से, वो भी हमें स्टॉप करना चाहिए।
तो ये CSR होता है। तो CSR से क्या होता है मैं बताऊँ आपको, CSR से एक इमेज क्रिएट होती है मार्केट में। वो बताता है कि जैसे आपने देखा हो ना, काफ़ी जगह क्या होता है कि ब्लड कैंप्स लगते हैं, अगर आपने देखा हो तो वो क्या है, कंपनी से तो लगवाती है। या आपने देखा हो काफ़ी जगह से दूर दूर से डॉक्टर को बुलाया जाता है, मेडिकल चेकअप कराया जाता है ना, मेडिकल फैसिलिटीज़ दी जाती हैं आपको। वो क्या है, मेडिकल देख रहे हैं आपका, ट्रांसपोर्ट देख रहे हैं आपका, वुमन एम्पावरमेंट देख रहे हैं आपका, सोसाइटी देख रहे हैं, पॉवर्टी देख रहे हैं, हंगर देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारा CSR है। तो वो कंपनीज क्या होती है, लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, कॉर्पोरेट, वो सारी कॉर्पोरेट क्या होती हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पे करती हैं, वो सारा CSR होता है। तो CSR एक बहुत इसेंशियल इशू है हमारी किसी भी कंपनी के लिए और हमारी सोसाइटी के लिए, दोनों के लिए बहुत एसेंशियल इशू है। अगर हमारा कोई भी ऐसा कोई भी गलत स्टेप होता है कंपनी के द्वारा या फैक्ट्री के द्वारा जो सोशल को या सोसाइटी को हार्म पहुंचाता है, तो उससे हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, राइट। या फिर कोई भी चीज़ें अगर आप उस चीज़ के लिए कैपेबल हैं मगर अगर आप नहीं कर रहे हैं तो भी हमारी सोसाइटी हार्म होती है, या आप उसे नुकसान पहुंचा रहे हैं किसी भी जस्ट बिकॉज ऑफ योर प्रोडक्शन प्रॉफिट एंड बिजनेस, तो वो भी हमारी सोसाइटी के लिए हार्म होता है। सो CSR इज़ अ वेरी इसेंशियल एंड सीरियस इशू इन द मार्केट, है ना, फॉर द कॉर्पोरेट एज वेल एज द सोशल एंड सोसाइटी। सो हमें CSR पे ध्यान देना चाहिए। मैं फिर कहूँगा, जो भी चीज़ें चल रही हैं CSR में उन्हें ऐसे ही चलने चाहिए और इसमें इम्प्रूवमेंट डे बाई डे आना चाहिए, जिससे हमारी सोसाइटी भी इम्प्रूव करे और हमारी जो कंपनीज़ हैं जो इतना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे कर रही हैं हमारे लिए, वो ऐसे ही करती रहे, जिससे हमारी सोसाइटी इम्प्रूव हो, हमारा इंडिया इम्प्रूव हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ 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 आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं आगे आपके साथ ये सारे टॉपिक शेयर करता रहूँ।